मकाशवा की किताब उसका 14 बाब। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि वो बरा सयून के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो ज़ोर के पानी और बड़ी गर्ज की सी आवाज़ थी, और जो आवाज़ मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हूँ। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे कोई उस गीत को ना सीख सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कमवारे हैं। ये वो हैं जो बरा के पीछे पीछे चलते हैं जहाँ कहीं वो जाता है। ये खुदा और बरा के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वो बेऐब हैं। फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले ज़बान और उम्मत के सनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज़ से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। फिर इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वो बड़ा शहर बाबल, गिर पड़ा जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक में तमाम कौमों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज़ से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस में को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बरा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दुलाबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज़ सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद बादल है, और इस बादल पर आदम साथ की मानित कोई बैठा है जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज दरानती है। फिर एक और फरिश्ता ने मकदस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज के साथ पुकार कर कहा कि अपनी दरानती चलाकर काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया, इसलिए कि जमीन की फसल बहुत पक गई। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दरानती जमीन पर डाल दी और जमीन की फसल कट गई। फिर एक और फरिश्ता उस मकदस में से निकला जो आसमान पर है, उसके पास भी तेज दरानती थी। फिर एक और फरिश्ता कुर्बान गाह से निकला जिसका आग पर इख्तियार था। उसने तेज दरानती वाले से बड़ी आवाज से कहा कि अपनी तेज दरानती चलाकर जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। और उस फरिश्ता ने अपनी दरानती जमीन पर डाली और जमीन के अंगूर के दरख्त की फसल काट कर खुदा के कहर के बड़े होश में डाल दी, और शहर के बाहर उस होश में अंगूर रोंदे गए, और होश में से इतना खून बह निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया, और 1600 फलागन तक बह निकला।